लोकायुक्त द्वारा दिल्ली के विधायकों को नोटिस दिए गए हैं और पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन में शुचिता का विषय को ध्यान में रखकर हम लोकायुक्त के इस नोटिस का स्वागत करते हैं। वास्तविकता में तो आम आदमी पार्टी, जिसके नेता कभी एक नीले रंग की वैगन आर में चलते थे, उनको खुद आगे बढ़कर सरकार में आते ही इसका ऐलान करना चाहिए था। लेकिन बहुत ही, मैं कहूँगा कि सोचनीय विषय है कि खुद भी ना करके जब इस बात का ये मामला उठा है तो फिर तकनीकी बहाना करके इस पूरी प्रक्रिया से अपने को अलग रखने की कोशिश करना, ये आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करता है। क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के नेतागण, उनके विधायकगण बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी तादाद में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स साफ रूप से देखी जा सकती है। दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में जब सत्र होता है तो गाड़ियों को देखा जा सकता है, एक से एक बड़ी गाड़ी वहाँ विधायक दल के, आम आदमी पार्टी के विधायक दल के लोगों की होती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आज लोकायुक्त, जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक जुडिशियल प्रोसीजर है, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अपने निजी स्वार्थों के लिए एक और संवैधानिक संस्था को मोहरा बनाया जा रहा है। हम इस मानसिकता का, इस सोच का, ऐसी विचारधारा का, जो अपने स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाए, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। याचिकाकर्ता ने वास्तविकता में 66 विधायकों को ये नोटिस जारी करने के लिए एप्लीकेशन डाली थी। लेकिन लोकायुक्त कार्यालय ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं, बल्कि सभी 70 विधायकों को जोड़ते हुए, उसमें से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अलग करते हुए 68 विधायकों को ये नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विधानसभा में प्रत्येक विधायक को इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। ये बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली के तमाम पार्षद, दिल्ली के तमाम सांसद और देश के राज्यसभा के और लोकसभा के तमाम सांसद प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि दिल्ली के विधायकों में ऐसी क्या खास बात है जो अपने आप को वो कानून से ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 70 में से 66 विधायक हैं, और चूंकि ये एक अलग पार्टी अपने आप को कहते हैं, इसलिए ये पारदर्शिता के इस नियम से अपने को अलग क्यों रखना चाहते हैं। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करना एक बार पुनः अपने कुकृत्य को छुपाने की एक साजिश है। क्यों इस नोटिस का राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्यों आम आदमी पार्टी इस राजनीतिकरण का हिस्सा बनाकर इस जिम्मेदारी से बचना चाहती है? ये हमारा उनसे सवाल है। भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से
ये तय किया है कि भाजपा के चारों विधायक नोटिस के अनुसार अपनी संपत्ति का ब्यौरा लोकायुक्त को जमा करेंगे और जो जो कुछ कहा गया है 2015 से लेके और जिस भी वित्तीय वर्ष का, वो तमाम दस्तावेज भाजपा के विधायक जो हैं वो लोकायुक्त कार्यालय में और जहां भी लोकायुक्त का आदेश है वहाँ हम जमा करेंगे। हमारी आम आदमी पार्टी से भी ये अपील है कि वो इसको राजनीतिकरण ना करें। केजरीवाल जी इस मामले पर मौन क्यों धारण करे हुए हैं, वो आगे बढ़कर इस पर क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। उनकी चुप्पी शायद उनके दल में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। साथियों, जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आए थे, जिन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया, आज देश के लाखों करोड़ों लोग जो अन्ना जी के उस आंदोलन से इस देश में एक बदलाव की अपेक्षा कर रहे थे, आज वो बहुत बड़े स्तर पर उनको निराशा हो रही है। हमारा कहना है कि इस पूरे मामले में जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका भाजपा विधायक दल ने कड़े शब्दों में उस पर अपनी असहमति प्रकट की है और हम ये मामला विधानसभा के सदन में भी उठाएंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। हम अलका लांबा जो उन्होंने बयान दिया है और उनकी पार्टी, दोनों में जो डिफरेंस है वो भी इस पूरे मामले में सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोनों की मंशा, उनके विधायकों की और उनकी पार्टी की मंशा एक है और वो है किसी भी तरह इस पूरे मामले पर को रफा दफा करवाओ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने में सत्ता में आते ही जो ऑर्डर्स निकले और जो शुचिता के लिए जिनका पालन हो रहा है लगातार, आज देखा जा सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी उसके बिल्कुल विपरीत, जो कहा उसके विपरीत वो दिल्ली में काम कर रही है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि इस पूरे मामले पर जो सरकार है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का विधायक दल है, वो भ्रष्टाचार से, जो भ्रष्टाचार किया गया है उससे बचने के लिए वो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। डीओपीटी ने 2016 में ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर के अनुरूप जो है सब जगह पर उसका पालन हो रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार अगर उसका पालन करने से अपने आप को अलग कर रही है तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है और कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, तो शायद वो परिभाषा छोटी हो जाएगी, पूरी दाल काली है, ऐसा प्रतीत होता है। तो राजनीति में सिर्फ भाषण देने से करप्शन दूर नहीं होगा, उस अपने आप को भी उसके लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप खुद कहां खड़े हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने को बचाकर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिए अलग नियम होंगे, विधायकों के लिए अलग नियम होंगे, सांसदों के लिए अलग नियम होंगे, पार्षदों के लिए अलग नियम होंगे। केजरीवाल कहते थे कि मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, और आप बता रहे हैं आपके विधानसभा के प्रांगण में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं।
क्या माने ये भ्रष्टाचार की? बिल्कुल निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी वास्तविकता में एक भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब बन चुकी है और जिस तरह से दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार की गूंज है और जिस तरह से भ्रष्टाचार की मामले प्रकाश में आते हैं और चर्चाएं आती हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे वही पार्टी भ्रष्टाचार को अब प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी वकालत कर रही है। इसका मतलब है कि तो प्रमोशन हो गया ना, एलिवेशन वेगन आर टू लंबी गाड़ी से। इधर वो मोटे भी बहुत हो गए, आप तो हिंदी हो गए। हाँ। अच्छा एक्सक्यूज मी, नेता से लगा लो ना। अभी तो बहुत आदमी दिल्ली में ठंड हो रही है, उनका मफलर कहाँ चला गया? अलका लामा का जो आरोप है वो कहती है कि बीजेपी जो है लोकायुक्त पे प्रेशर डलवा के उन्हें फंसा रही है। आज तक किसी मामले में कोई भी जो है उन्हें यही तो हमारा कहना है कि जो राजनीतिकरण किया जा रहा है इस मामले का वो दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे हर चुने हुए प्रतिनिधि को गुजरना चाहिए और हम इस शुचिता के इस आवश्यकता के लिए उसका स्वागत करते हैं। जो लोग इसके अलावा कोई भी बात कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है और अपने आप को उससे बचाने की कोशिश है। विजय जी, लोकायुक्त ने 28 तारीख की डेडलाइन दी है, तो उससे पहले ही क्यों आपको लग रहा है कि वो लोग जमा नहीं करेंगे? नहीं, हमने ये कब कहा, लेकिन जो साउंड आ रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, वो तो साफ जाहिर करते हैं और उसका स्वागत करने की बजाय उसको काउंटर किया जा रहा है। विजय जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, कि ये लॉ से एबव है आप पार्टी क्या? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को न सिर्फ कानून से बल्कि बाकियों को उपदेश देने के लिए कि आप भ्रष्टाचार मत करिए और हम भ्रष्टाचार करेंगे, तो कथनी और करनी में अंतर, इस उद्देश्य से पार्टी चल रही है। सब्सक्राइब करें।